किसान और गौरैया के बच्चे। टोनी गौरैया इस जंगल में नई नई आई थी। उसे जंगल के रहन सहन के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली थी। इसीलिए अंडे देने के लिए वो एक सुरक्षित स्थान ढूंढ रही थी और वो ढूंढते ढूंढते कालू कौवे के पास पहुंची और उससे बोली, अरे कालू भैया, आप तो जानते हैं ना कि मैं इस जंगल में नई नई आई हूँ और मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं पता। आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? तो आप मुझे कोई ऐसी जगह बता सकते हैं क्या जहाँ मैं सुरक्षित अपने अंडे दे सकूं और हमारे बच्चे अंडे से निकलने तक सुरक्षित रह सकें? अरे हाँ, मैं जानता तो हूँ। एक काम करो, मुझे कल शाम तक का समय दो। मैं अपनी पत्नी से सलाह करके तुम्हें शाम तक बतला दूंगा। मेरी पत्नी घोंसले में है। अब वो रहा सामने हमारा घोंसला। अच्छा, ठीक है भैया, आप शाम तक लेकिन मुझे जरूर बता दीजिएगा। अरे हाँ गौरैया, मैं बता दूंगा, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। इसके बाद कौवा अपने घोंसले पर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो जी, इस जंगल में एक गौरैया आई है। वो ना बहुत परेशान है। उसे कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल रही है जहाँ वो अपने अंडे दे सके। क्या तुम कोई ऐसी सुरक्षित जगह बता सकती हो क्या? अजी, गौरैया बेचारी तो बहुत ही कमजोर है। अगर वो पेड़ पर अंडे देगी तो पहाड़ी के पीछे जो चील रहती है वो उसके अंडे उठा सकती है और उसका अंडा बच्चे निकलने से पहले ही खा जाएगी। आप ऐसा कीजिए कि उस पहाड़ी के पीछे मकई की फसल है, वहाँ वो जाकर अंडे दे दे तो उसके अंडे और वो दोनों सुरक्षित बने रहेंगे। अरे हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं उसे यही सुझाव दे दूंगा। बेचारी का भला हो जाएगा। इतना कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे गौरैया बहन, सुनो, मेरी पत्नी बता रही थी कि पहाड़ी के पीछे मकई की फसल है। तुम वहाँ जाकर सुरक्षित अंडे दे सकती हो और वहाँ चील भी नहीं आएगी और तुम्हारे अंडे से बच्चे निकलने तक वो पूर्णतः सुरक्षित बने रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कौवा भैया, आपने वाकई बड़ा अच्छा सुझाव दिया। अगले दिन तभी टोनी गौरैया सुबह सुबह मकई के खेत देखने चली जाती है। अरे वाह, ये जगह तो वाकई बड़ी अच्छी है और नदी के पास भी है। मुझे पानी पीने के लिए भी ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा सोचते ही टोनी गौरैया ने खेतों के बीचों बीच एक घोंसला बना लिया और वहाँ पर वो काफी खुश रहने लगी क्योंकि उसे खाना और पानी वहीं पर मिल रहा था। अगले दिन टोनी गौरैया अपने घोंसले में 2 अंडे देती है। आज टोनी गौरैया बेहद खुश थी। अब कुछ ही दिनों में मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे। कितना मजा आएगा। मैं अपने बच्चों के साथ पूरा जंगल घूमूंगी। ऐसे ही देखते समय गुजरता गया। कुछ ही दिनों के बाद उसके अंडे से बच्चे बाहर आ जाते हैं और ये सब देखकर टोनी गौरैया को बेहद खुशी होती है। बस कुछ ही दिनों की और बात है, फिर मेरे बच्चे भी मेरे साथ उड़ेंगे। वो बैठे बैठे ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी कौवा वहाँ पर आ जाता है। अरे कौवा भैया, आप यहाँ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वाकई मुझे बहुत अच्छी जगह बताई है। यहाँ पर दाने और पानी की भी कोई कमी नहीं है। ये जगह काफी सुरक्षित है। अरे लेकिन गौरैया, अब तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या बुरी खबर? क्या कौवा भैया, बताइए ना, क्या बात है? अरे मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे तकरीबन कितने दिन में उड़ने लगेंगे? 3 दिन। 3 दिन तक में
मेरे बच्चे के पंख अच्छी तरह से निकल आएंगे और वो उड़ने के लायक हो जाएंगे। अरे फिर तो वाकई बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। दरअसल मैं कल पास वाले गांव में गया था। मैंने किसान को किसी से बातें करते सुना कि अब मकई की फसल पक गई है, तो वो कल से कटाई शुरू कर देगा। क्या? अरे नहीं कौवा भैया, मेरे बच्चे अभी उड़ नहीं पाएंगे और अगर किसान ने फसल काट ली तो भला मैं क्या करूंगी? मेरे बच्चे तो मर ही जाएंगे कौवा भैया। कृपया करके आप मेरी मदद करें। कोई तो उपाय होगा ना कौवा भैया? अच्छा ठीक है गौरैया, देखो तुम यहीं बैठो, मैं ज़रा किसान से बात करके आता हूँ। उससे हाथ जोड़कर विनती करूँगा कि वो 3 दिन और अपनी फसल ना काटे। देखो मैं बात तो करूँगा, बाकी किसान जाने कि वो आखिरकार क्या करता है। इतना बोलकर कौवा किसान के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे दयालु किसान, आप 3 दिन तक अपनी मकई की फसल ना काटें। दरअसल इस जंगल में एक गौरैया आई हुई है जिसके बच्चे अभी उड़ने के लायक नहीं हैं, लेकिन हाँ वो 3 दिन बाद उड़ना सीख जाएंगे। उसके बाद आप अपनी फसल काट लीजिएगा। अच्छा ऐसी बात है। तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। किसी की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ वादा करो 3 दिन के बाद गौरैया मकई की फसल से चली जाएगी, क्योंकि उसके बाद मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगा। कौवा किसान से वादा कर लेता है और इसके बाद गौरैया और उसके बच्चे सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें संकट के समय हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।